तो दोस्तों, आदमी ने चुड़ैल को जो है मंत्र बता दिया था। तो देखते हैं अब कैसे पूरे गांव वाले का जान बचाएंगे पप्पू, या खुद ही पप्पू को भी मार डालेगा भूतिया। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये तीसरा भाग है कहानी का, ये तीसरा पार्ट है। तो जैसे ही आदमी ने उसे मंत्र बता दिया, तो अब देखिए आगे क्या हुआ। लेकिन क्योंकि वो एक पिचासनी औरत थी, इसलिए उसे अमर होने के लिए उस जादुई मंत्र के साथ साथ कुछ लोगों के खून की भी जरूरत थी, जिनका खून पीकर वो अमर हो सकती थी। तब से ही पिचासनी अपना भेष बदलकर अलग अलग गांव में जाती है और लोगों को मारकर उन्हें यहाँ इस जंगल में ले आती है और उनका सारा खून पी जाती है। तीन आंखों वाले आदमी की ये बात सुनकर पप्पू दंग रह जाता है। पप्पू, तो क्या अब मेरे बाबा और मेरे गांव के सभी लोग कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे? आदमी, बेटा जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन राह से गुजरना होगा। वो घूंघट वाली औरत ही पिचासनी है, जो तुम्हारे गांव के लोगों को मारा करती है। अब बस उसे कुछ ही लोगों के खून की जरूरत है, जिसके बाद वो उस जादुई मंत्र से अमर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी भी अपने पिता और बाकी गांव वालों को कभी जिंदा नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस घूंघट वाली पिचासनी को अमर होने से रोक सकता है, लेकिन राह बहुत कठिन है पप्पू। मुझे वो राह बताइए। मैं अपने बाबा और गांव वालों को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वो तीन आंख वाले आदमी पप्पू को एक जल का लोटा देता है। आदमी, पप्पू, इस शुद्ध जल के कलश को लेकर तुम्हें उस पिचासनी के पास जंगल में जाना होगा, और जिस वृक्ष के नीचे वो अपने शिकार का इंतजार करती है, उसी वृक्ष के ऊपर एक उल्लू निवास करता है। उसी उल्लू में उस पिचासनी के प्राण है। अगर उस उल्लू के ऊपर तुम इस सिद्ध जल को छिड़क दो तो उसका अंत निश्चित है। पप्पू, आप मुझ पर भरोसा करें। मैं अपने बाबा और गांव वालों के लिए अपने प्राणों से खेल जाऊंगा। आदमी, कलश लेकर तो तुम जाओगे, लेकिन ध्यान रहे, ये कलश अगर गलती से पिचासनी ने छू लिया तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, ये काम तुम्हें सूर्यास्त के वक्त ही करना होगा। अगर उस पहर से पहले तुम काम ना कर पाए तो रात होते ही उल्लू वहां से उड़ जाएगा। उसके बाद उसका पता लगाना पाना बहुत मुश्किल होगा। पप्पू, आपकी कही सब बातों का मैं ध्यान रखूंगा। आप मुझे आज्ञा दें। आदमी, तुम अपने कार्य में कामयाब होकर लौटो। सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसके बाद पप्पू जंगल में ठीक उसी जगह सूर्यास्त से पहले पहुंच जाता है। पप्पू, मैं उस पिचासनी को किस तरह इस पेड़ के नीचे से हटाऊं? अगर मैं इसके सामने गया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी और इस कलश को भी तोड़ना चाहेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। तो अब क्या पिचासनी को खत्म कर देगा पप्पू? तो जानेंगे अगले वीडियो में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।